आज मैं 10 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि घर में जो सिचुएशन चल रही हैं उससे सामने वाले बंदे का कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्या बात करो, तुम्हारी बहन का बिल्कुल मन कर रहा है। और हाँ, जिसके साथ हुई है ये घटना, जी हाँ, तुम्हारा भाई, वो तो रोजे उठा रहा, वो तो अपनी बीवी को रोते धोते हर तरीके से शूट कर रहा है, हैं? तो कहना क्या चाह रहे हो कि तुम्हारा भाई लालची है? ओ हो, ई है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। और अब हम जब भी देखते हैं नहीं आती उबासी, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का तड़का दे रहे हैं भाई साहब। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्यारी दिद्दू आ चुकी हैं और दिद्दू का टाइटल है सिर्फ आप सबके लिए मैं ये कर रही हूँ, लाइफ इज़ नॉट ईजी। ओ माई गॉड यार, लाइफ तो कभी किसी के लिए आसान नहीं रही है ना। कितने लोगों ने न जाने का लाइफ को जीने के लिए करा है। बहुत सारी समस्याएं, ऊपर से आपका ये जो दिमाग है और ऊपर से अगर कहीं आप ओवर थिंकर हो तो भैया ना तुम्हारे हाल बेहाल हो जाएंगे। तो लाइफ कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती है, ठीक है। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज ई दीदी का वीडियो। वैसे दीदी के वीडियो में जो टोटल 10 मिनट तक, यार ये दोनों बहनी एक ही समान है। 2 मिनट तक बोलती हैं भाई के बारे में, इसने कुछ ज़्यादा बोल दिया है। और उसने जो बोला था मात्र 2 मिनट कुछ सेकंड बोला था। इसने जो है 10 मिनट 17 मिनट का जो 10 मिनट 17 सेकंड के लिए अपना खाना खजाना, तुझे भूख लग गई मैं बना देती हूँ, दीदी का पटरा वाला पजामा, कभी बाहर सो रही, कभी अंधेरे में सो रही, कब ऊपर जा रही, कब चाय बन रही, कब रोटी सिक रही, वो सब दिखाने के बाद ऑफ कोर्स इनकी डेली ब्लॉगिंग में यही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। वही के बाद हमारी दीदी गाड़ी का एक शॉट दिखाती है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब कोई गाड़ी में जाते हुए दिखाया है, कोई अपना वहाँ का दिखाया है। अरे भाई साहब कहाँ का? हाँ जी, होटल 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 होटलबाजी करते हुए हैं, वो भी भाई कौन सा होटल? ताज होटल। तो खैर उसके लिए तो दिद्दू ने भर भर के प्यार खाया है, उस पर भी आएंगे, थोड़ा सा प्यार भी बाकी है। लेकिन उससे पहले भाई साहब ये दिद्दू ने सोचा कि चलो हम भी बोल देते हैं कुछ, हैं? काश कि हमारी जनता तो हमारे पीछे पड़ी है कि देखो इससे अच्छी तो बड़ी वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं इससे वाली तो छोटी अच्छी है, कम से कम वीडियो तो नहीं बना रही है, और बड़ी तो एको दन नहीं रुकी। अरे भैया चलो बड़ी तो ना ही रुकी, जब बग्गा बग्गा सोचो ना यार, जिस टाइम सिचुएशन पता चल गई थी इनको उसी टाइम मान लेते हैं हम इनके वीडियो के हिसाब से ही चलेंगे गाइस। हम कोई काल्पनिक दुनिया में जइबे नहीं करेंगे। नई लाइन मैच कर रही टाइम लाइन कोई बात नहीं, पर हम इनकी टाइम लाइन के हिसाब से चलेंगे जो ये हमको दिखा रहे हैं। तब मान लेते हैं कि जिस दिन ये सारी समस्याएं हुई स्कैन उसकैन के बाद, तो उसके बाद से वीडियो नहीं आ रहे हैं, है ना। बग्गा भी 2 दिन, बग्गा बग्गी भी 2 दिन के लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आए, है ना। लेकिन उन दिनों में झूठियंका लगातार वीडियो ला रही थी, तो उन दिनों में झूठियंका ने कोई विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी करी? कई वीडियो में उनमें भी वॉइस ओवर होता था, तो उन दिनों में बग्गा की जो वीडियोस का गम था इनको तो पता चल चुका था, लेकिन इनके अब वॉइस ओवर में क्यों नहीं झलकता था? याद करो, कहीं कहीं पे चाहे कुछ मिनट के लिए ही वॉइस ओवर है पर है। और हमारी दीदी की एकदम खनखनाती हुई आवाज़, मतलब भाई साहब जब भाई भाभी ने दुख व्यक्त किया तब इनकी आवाज़ में दुख आया। और वो भी कब? जब लोगों ने भर भर के गरियाना शुरू करा भाई भाभी की कहानी देखने के बाद कि यहाँ से बटाला, है ना, 3 घंटे की जर्नी वो सब अकेले तय कर रहे हैं। तब जाके इनको ये समझ में आया कि हाँ मुझे तो गालियाँ पड़ रही हैं, और मम्मी मम्मी भों भों रो रही हैं, मम्मी बेचारी बहुत परेशान है। अरे दैया रे दैया, तुम सारे कुंभावासी जितना परेशान हो भाई साहब सबको पता चल गया है। तो इतना नाटक नौटंकी करने के बाद अब छोटी का बाकी था। अब भाई सबने करा है तो एज ए इन्फ्लुएंसर और एज ए घर का मेंबर नाटक नौटंकी तो ऑन कैमरा। देखो इनके यहाँ सब कुछ दुख जताया जाता है ऑन कैमरा। बड़े लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं वो ऑन कैमरा दुख व्यक्त कर देते हैं, सामने से कबहू नहीं जाते हैं कि चलो सामने से जाएं कि हाँ हम दुखी हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हैं, हम दोनों संभाल लेंगे तुम्हें, हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हुई कोई बात नहीं, पर अभी तुम्हारा कठिन टाइम है, हम हैं, ऐसा कह के ये सब अपना जुबान खराब करेंगे ना? नको बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वहाँ पे क्या बोला गया है? इसीलिए वहाँ पे बोला गया कि चलो हम आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, है ना।
तो चलो हम हैंडल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन कहाँ पे? वीडियो में। अब हैंडल क्या करना है? हैंडल करना है मम्मी की खून भरी खांसी। भाई दांत से तनिक से खून का निकराओ, मम्मी कहीं पायरिया तो नहीं हुई गवा है, मलिछनी हुई गई हो का? एक नंबर की सही से ब्रश वगैरह नहीं करती हो, नीम के दतून वतून तूर के घिसलीन करो दांत हैं। भाई साहब दांत मत 2-4 बूंद खून निकल आवा। दोनों बेटौने ने कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। हमारी दादी कहा करती थी नास पीटी तिल का ताड़ बना रही है। कोई ज़्यादा अगर बढ़ा चढ़ा के बताता था तो ऐसे बोलती थी। वैसे कल बड़ी ने और छोटी ने तिल का ताड़ जो बनावा है, ऊपर से जो बड़ी दीदी का डायलॉग था, मम्मी मम्मी ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मम्मी बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे इतनी हंसी आई ऑन कैमरा। दिद्दू ने जो नाटक नौटंकी ड्रामा करा है, लोगों ने भी भर भर के दिद्दू को प्यार दिया है। इतना ज़्यादा दिद्दू कभी प्यार मिला है? हैं? बोलो बोलो, मुँह खोलो। तो दिद्दू का ये प्यार बिल्कुल अलौकिक था। खैर चलो, आज तो हम बात करेंगे वन ओनली छोटी पर। छोटी पर भी ना एक डायलॉग था, ये शायद अपने भाई और भाभी के लिए टर्न था, कि घर में जो इस समय करंट सिचुएशन चल रही हैं उसके मद्देनज़र हमने कम से कम 10 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया। मतलब ये 10 दिन पहले ये हो चुका था, अब फिर से एक नई कहानी आ चुकी है। तीनों भाई बहन ने तीनों टाइम अलग अलग बताए हैं। इनके हिसाब से 10 दिन से इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऐसे टाइम में ऐसी सिचुएशन में कैमरास को बिल्कुल भी हाथ लगाने का मन नहीं करता। सेकेंड संडे तो अभी था, है ना? तो फिर तुमने अंकुश को क्यों नहीं मिलाया दिद्दू, है ना? 10 दिन काफ़ी पुराने हो गए, और जिनके साथ घटना हुई जब उनको समस्या नहीं है, वो रोज़ वीडियो बनाए रहे, कब वो सीढ़ी पर तो कब वो दुआरे तो कब वो मुहारे, कब वो गाड़ी में, कब वो नारियल पानी के साथ। तो तुमको क्या समस्या ना स्पीटी? तुमको तो बस मौका चाहिए था कि बच्चे को ना मिलाना पड़े। अरे शर्म कर लो। हालांकि तुम्हारे पति ने इनडायरेक्टली बोल ही दिया कि हम भी इंसान हैं, दुख समझते हैं। लेकिन तुम क्या हो पता नहीं जी। तुम दुख समझती हो कि नहीं समझती, यह हमको नहीं पता भाई साहब। दिद्दू का कहना था कि वाकई में मुझे दुख हो रहा है, और हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कुछ फीलिंग भी होती हैं। अच्छा दिद्दू, हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती है, और एक चीज़ होती है तो उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें और होती। हाँ, जैसे मान लो कि बग्गी का ये सारा हो गया मिसकैरेज। हालांकि ज़िम्मेदार यही तीनों औरतें हैं। मैं आज भी मानती हूँ, मैं कल भी मानती थी और परसों भी मानती रहूँगी, क्योंकि जो माहौल डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि उसको ना कोई किसी तरह का टेंशन लेना है, डिप्रेशन से दूर दूर तक का रिश्ता नाता नहीं रखना है, खुश रहना है ना, बेड रेस्ट। तो वो सारी चीज़ें फिर मम्मी जी छोटी बच्ची बन के ऊपर जाके बैठ गई नोना गर्भवती की सेवा करने, है ना। तो फिर जो रियल गर्भवती थी उसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई। हालांकि वो भी जिम्मेदार है। कब वो अपने पति के साथ नदिया घूम रही, कब वो चौबारे, कब वो खेतवा, तो कब वो दूसरे गांव में, कब वो अपने खेतवा में। तो ये सारी हरकतें बंद करनी होती हैं जब डॉक्टर मना करता है, और जब आपका क्रिटिकल केस हो तो बिल्कुल। हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप में से हमारे काफ़ी दोस्तों ने लाइव में अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करे हैं उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग है ना, वो भी बोलते रहते हैं। हम अपने घरों में देखे हैं, बाहर नहीं जाओगी तो वो तो चाकू रख देते हैं साथ में, और पता नहीं क्या क्या रख देते हैं लोहे वाला। ये पहनो वो पहनो, बहुत सारी चीज़ें। वो भी इमरजेंसी में जाना बहुत ज़रूरी हो तो, अदरवाइज़ नहीं, है ना। लेकिन इनके यहाँ तो भाई साहब घूमड़ 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 रे। तनिकों से मूड खराब करे सासे नंदा तो वो सीधे ब्रिज पर बैठी नजर आवे। अरे तनिक से लड़े लुड़े लेते हो, नहीं तो किनारा कर देते कि जाओ तुमका सबका भौंकना है भौंकते रहो, हमको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। ये होता है एटीट्यूड, ये होता है बिहेवियर, ना कि भाई साहब घूमड़ घूमड़ वहाँ तुम मचाए रही हो, कबो नदिया, कबो चौबारा, कबो पुल, कबो दुआरा, हैं। ये सब गलत चीज़ है। वैसे दिद्दू ने जो दुख व्यक्त किया, तो दिद्दू के जो टरू वाले हैं, मतलब हमारी छोटी दीदी के भक्तों को लगा कि ये वाकई में दुखी है। अरे दैया नाच पीटो, तुम्हारे अंदर कोई का मशीन वशीन है का कि तुमने वो मशीन को लगाया ऑन किया? हाँ ये दुखी है, बाकी सब तो नौटंकी ड्रामा चल रहा था, ये दुखी है। ऐसी वाली कोई फीलिंग आई? फिलहाल किसने कहा बोला हम बताएंगे। पर नितिन तुमको देखकर फील हो रहा है कि तुमको दुख है बग्गी के रिगार्डिंग, और भी अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसको लेकर भी। बट तुम्हारी बहन बिल्कुल फेक है,
उसने जो इमोशनल होकर दिखाया है बिल्कुल फेक है, फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा है सीरियसली। और भैया 5 लोगों ने लाइक भी कर दिया। छोटी, ये कमेंट डिलीट कर दो नहीं तो तुम कूटी जाओगी। वैसे दीदी ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया है और दीदी ने जानबूझ कर ये कमेंट पब्लिक किया है। अदरवाइज 7,500 व्यूज आ चुके हैं इनके वीडियो पे, वो मात्र 46 कमेंट। 7,500 व्यूज में मात्र 46 कमेंट हैं। तो हेल्ड फॉर रिव्यू में भी दिद्दू ने ये विवादित बयान क्यों पब्लिक किया? छोटी को भी ना तुम इतना सीधा साधा ना समझो, जानबूझ के उसने बड़ी दीदी के रिगार्डिंग ऐसा कमेंट पब्लिक किया है ताकि और विवाद बढ़े और भाभी और भाई को गरियाएं टरू वाले, खासकर गंदे अड्डे वाले हैं, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हो, छीछा लेदर मचे। चाची जी हैं, चाची जी का हुआ? हरीरा लेके बैठी हो? बग्गी यहाँ नहीं बटाला में है, वहाँ भिजवाना है तो भिजवा दो। अरे मम्मी जी, अरे दैया मम्मी जी के ऊपर गुस्सा रही। चाची जी कह रहे नास पीटी ऐसी बुजुर्ग हुआ चाहे ना ही हुआ। अरे चाची इतना ना गुस्सावा करो, ठीक है ऐसी नंदन, ओहो हो कहती नंदन पता थू लेवा से चाची पाला बदल लेहन। ये वही चाची हैं दोस्तों जो दर्शकों, इनको टरू वालों को और बाकी लोगों को है ना देख देख के जैसे ये जिज्जी लोग हैं ना बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमकाना, तो वैसे चाची इनको देख के वो भी करती थी और टरू वाली भी करते थे। लेकिन अब चाची पाला बदल लेकिन कह रही हैं अब तो हम वही करेंगे जो बग्गी करेगी, ये नास पेटियाँ इंसान कहलाने के लायक नहीं। ठीक है चाची, तो इसके लिए बटाला तुम पार्सल करवा दियो। ओ भैया जो के हैं इंस्टाग्राम पे उनसे एड्रेस ले लियो, ठीक है? दोनों भाई हैं इंस्टाग्राम पे। तो चाची दोस्तों पाला बदल रही हैं, का आप भी पाला बदल रहे हो टरू वालों? मौका है, दस्तूर है, सही जगह पे आ जाओ, ऐसी जगहों पे मत रहो जो इस प्रकार के लोग हों, हैं एकदम जड़ीले लोग जिनका कोई लेना ही देना नहीं सच्चाई से। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। निद्दू यूट्यूब छोड़ना चाहती हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रही क्योंकि अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं। तो भगवान से प्रेयर कर रही हैं कि भगवान मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसा कर दो कि मेरा वाईटी छूट जाए, और मैं अब वाईटी नहीं करना चाहती, कुछ ऐसा हो जाए। वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं वाईटी छोड़ दूँगी और वाईटी छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। बेस्ट ऑफ लक दीदी। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब छोड़ने से बढ़िया आपकी ज़िंदगी हो जाएगी तो आप जल्दी छोड़ दो, है ना? ऑप्शन ढूंढो, लगो। अब ऐसा नहीं कि तुम भूखी हो जाओगी, तुम्हारे पास पैसा है, जमा पूंजी है। दिखावा के लिए भले तुम्हारे गंदे अड्डे वालों ने तुमको डॉलर यूरो भेजे हैं, पर उसकी ज़रूरत तुमको दूर दूर तक नहीं है। लेकिन कोई कोर्स करो ढंग का और 10-15 हज़ार रुपया महीना कमाओ, इज्जत से खाओ पियो, तनी ये ब्रांड व्रांड कम करो, है ना? ये जो लिपस्टिक रूबी गू वगैरह लगाती हो, तो फिर अगर ऐसे चलाओगे तो फिर 10-15 हज़ार में गुजारा नहीं होगा। ब्रांड से नीचे आओ, अर्थात के धरातल पे कदम रखो और थोड़ा वैसे खाओ पियो, है ना? तब चीज़ें सही रहेंगी। अगर सोचो कि तुम ऐसे सब चीज़ें सही रहेंगी तो ऐसे नहीं रहेंगी, हम साफ तुमको पहले ही बता दे रहे हैं, है ना? तो बाकी लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं लेकिन हमारे जिज्जू देख ही नहीं रही है, जाने नहीं रही है, पर हम जिज्जू को समझाए दे रहे हैं, दिखाए दे रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना? हाँ, दिद्दू ने बोला कि बैसाखी के दिन सेकंड संडे को गई थी कहाँ, बटाला। उससे पहले काहे नहीं जा सकती थी? चीज़ें तो पहले हो चुकी थी। लेकिन दिद्दू का कहना था वो अब ज़िंदगी में हार चुकी हैं। दिद्दू खड़े हो जाओ, ज़िंदगी में हारना कभी भी नहीं चाहिए। देखो जो चीज़ें तुमने सेलेक्ट करी थी वो तुमने खुद सेलेक्ट करी थी, है ना? और काफ़ी दिन तक तुम सेलेक्ट करे रही, ईगो में बैठी रही। फिर तुमको जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ भी कि नहीं हुआ, राम जाने क्या कहानी, जब तुम जाने का धुन लगाई थी, शायद अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अगर दिल से अगर आप ये सारी चीज़ें करती तो कहते ना ईश्वर ज़रूर मदद करता है। अब ईश्वर ने आपकी मदद नहीं करी और ना ही आपने ऐसी कुछ चीज़ें करी, तो इससे तो यही लगता है कि भाई साहब आपने कभी कोशिश ही नहीं करी। कोशिश करोगे तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, पर जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो कहाँ से चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। सेकंड संडे को ही सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे दर्शाता है कि आप किस प्रकार की सोच की मालकिन है। सेकंड संडे को अपने पति से मिला देती, मंडे को चली जाती। जब साथ में नहीं गई थी आप उस लड़की के, हालांकि आपकी बहन ने बोला कि भाई अप्रोच किया था लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। जबरदस्ती जाते हैं बहनें और माता कि तुम लोग का बहुत दिमाग है ना, हम बताते हैं, हम चलेंगे, ऐसे कैसे अकेले जाओगे? ठीक है,
ये सारा चीज़ करना होता है। लेकिन मम्मी जी ने ये सारी चीज़ें करी नहीं करी। मम्मी जी ने कहा चल ना बेटी, हम भी फॉर्मेलिटी कर रहे थे, कौन जा नहीं चाहता तेरे साथ, जाओ मरो जाके, जाओ जैसे करना है करो जाके। तो मम्मी जी के मन में तो यही रहा होगा। तो तुम भी संडे, सेकंड संडे को अगर इतने ज़िंदगी से हार गई हो तो बाप को और बेटे को मिला देते। और वही के बाद ना तुम जो है आराम से चली जाती बाद में, मंडे को, ट्यूसडे को। लेकिन नहीं, सेकंड संडे को ही जाना है। क्यों? क्योंकि भैया एक पंथ दो काज, एक बग्गी का हालचाल भी ले आएंगे जो इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, और दूसरी चीज़ ये कि भाई साहब ना एक काम ये भी हो जाएगा कि जलन खोल जल कुकड़ी दोनों बहनें जीत जाएंगी फिर से ईगो में कि देख फिर से नहीं मिलाया, तुझको क्या लगता था मिलाने आएंगे, गलत। तो ये वाला डायलॉग भी हो जाएगा और अंकुश को जो है तड़पा भी लेंगी। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के करी हैं और दीदी ने सिर्फ तारीफ़ों वाले ही कमेंट पब्लिक करे हैं। बस एक ही अपनी बहन वाला कर दिया है, बाकी भाई साहब ना कोई कमेंट पब्लिक नहीं किया है। बाकी जो लोग इनको समझा रहे हैं कि लव योर सेल्फ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तुम अपना ध्यान दो, ये सारी चीज़ों में ना पड़ो, बस वही सारे कमेंट हैं। बाकी जो लोगों ने भर भर के ना बिल्कुल प्यार दिया है, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो डिज़र्व करती थी। झूठी अंका को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ना, चाय की दीवानी को भर के प्यार मिला है। भले उसने नाटक नौटंकी ड्रामा किया है, 31,000 लोगों ने देख भी लिया है, व्यूज़ भी भर के आ गए हैं। और हाँ, 386 कमेंट मिले हैं और सिर्फ उसमें लोगों ने इनको गरियाया है। ड्रामा, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिंग, है ना। किसी ने बोला इसे दुख नहीं कहते, फेस पर स्माइल है और मुंह बना रही है दुख का दिखाने वाला। आप पर ना ब्लेम आता है क्योंकि आप अपनी मम्मी को लेकर ऊपर ही बैठी रहीं और ड्रामे करवाती रहीं। आंसू नहीं आ रहे हैं तो कैमरा देखकर ड्रामे क्यों कर रही है। ऐसी सिचुएशन में आए हो तो ताज होटल शो कर रही हो। वाह जी वाह, ताज होटल में रुकना इतना ज़रूरी था, हैं। बस आपके फेस पे कोई दुख नज़र नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई, आप नाटक ही कर रही हो। नो मोर ड्रामा झूठी प्लीज़। तो इनका नाम तो फेमस ही है, तुम तीनों झूठी हो, बहुत खुश होगी। फिर आती ही क्यों हो जब जानती हो तुम्हारे आने के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो लगातार लोगों ने भर के कमेंट किया है और इनको भर के गरियाया, खासकर तीनों बहनों को। अब अगर बग्गा बग्गी की बात करें, जो आए थे एक सड़ा सा दुपट्टा लेके, वो किनारे बैठ के वो ड्रामा एक्टिंग कर रही थी, है ना। 46,000 लोगों ने देख लिया है। टोटल जो वीडियो था वो 14 मिनट 15 सेकंड का था। तो इस पर 152 कमेंट ही हैं। 46,000 में 152 कमेंट का मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है ना। तो इसमें ना जो कमेंट रखे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही रखे गए हैं जिसमें थोड़ा सा ढंग है ना, ढंग की बातें की गई हैं या फिर इनको लेकर सिंपैथाइज किया गया है। किसी ने कहा है कि बग्गी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वीडियो बनाना बंद कर दो, उसकी टेक केयर करो, वीडियो बनाना क्या ज़रूरी है। किसी ने बोला स्ट्रांग बनी रहो, आज ये बुरा वक्त है कल ठीक हो जाएगा। आपकी सिस्टर आपके घर क्यों नहीं आई, आखिर वो दोनों क्यों होटल में रुकी। अरे भैया अब ये सब ना ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर है, सिस्टर से जाके ही पूछ लो। तो बग्गा ने बहुत ही चालाकी के साथ जानबूझ के वही कमेंट पब्लिक करे हैं जिसमें बग्गी के लिए प्यार मोहब्बत है, थोड़ा मोड़ा सिस्टर के बारे में क्वेरी है। आपकी मम्मी और आपकी बहनें क्या मिलने आई थी, हैं? वो तो बता रही कि मिलने गई थी। तो किसी ने यहाँ भी कंफर्मेशन के लिए मैसेज किया है। तो भाई गई तो थी। शॉर्ट देखो काका दिखाए जा रहे हैं, बग्गा काका बना रहा है ना। पापा बैठे हैं, लेटे हुए हैं और बग्गी बैठी हुई है, समझा रहे हैं पापा जी। बग्गा सारा का सारा वीडियोग्राफी इस दुखम निकाल लेगा, चाहे दुखी वाली बैकग्राउंड म्यूज़िक ढूंढ के लाना हो, चाहे पापा जी के साथ ये शॉर्ट लगाना हो नए नए क्रिएटिव ढंग से। मतलब कितना क्रिएटिव हो रहा है रे तू दुख में। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर ये सच्चाई में ये हैपनिंग हुई है, मिस हैपनिंग हुई है, तो इसमें अगर बग्गी को दुख है मान लेते हैं। इसके अलावा ये सब नाटक नौटंकी ड्रामा चल रहा है। बग्गा को सबसे ज़्यादा खुशी है कि उसको इस प्रकार का कंटेंट मिला। वो सारा अपना क्रिएटिव आइडियाज़ ला रहा है शॉर्ट में, बैकग्राउंड म्यूज़िक में। सेम
झूठी अंका का भी है। सारी एक्टिंग कूट कूट के जो उसके अंदर भरी है निकाल निकाल के रख रही है, रोने धोने का, ड्रामे का, सब कुछ उसका ये चल रहा है। समझे आप लोग? तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और फिर से अभी नाटक नौटंकी ड्रामा लेके आ जाएगा, क्योंकि अब खून लग चुका है। इससे ज़्यादा कभी व्यूज़ आए नहीं थे और व्यूज़ आ रहे हैं। शादी में भी इतने ज़्यादा 2-4 दिन व्यूज़ आए थे, उसके बाद नॉर्मल हो गए थे। तो इसने इस मिस हैपनिंग से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना। और बड़ी दीदी भी आएगी, नौटंकी लेके आएगी, पर आएगी ज़रूर, यकीन मानिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।